जय हिंद दोस्तों, विक्की जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आपका प्रश्न, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न से। साथियों, इस वीडियो में हमने लगभग 30 प्रश्नों को लिए हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एक वीडियो देखने के बाद आपको आने वाले एग्जाम जैसे सीटेट स्टेट के सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न, जो कि आपके इस वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली और संकेत क्या करती है? जो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा यानी शब्दावली है, वो किस ओर संकेत करती है? राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? साथियों, जो डिसलेक्सिया संबंधित है वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पठन विकार से। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कौन सा? निचली कक्षाओं में शिक्षण के जो खेल पद्धति है वह मूल रूप से किस पर आधारित है? साथियों, जो निचली शिक्षण में जो खेल पद्धति है वो मूल रूप से आधारित होता है, वो होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत के समान स्थिति में की गई अन्य क्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह संबंध किससे है? मतलब कि एक बच्चा अतीत से समान स्थिति में, जो कि अतीत के समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में प्रति अनुक्रिया करता है, मतलब वही क्रिया करता है, तो वह किससे संबंध रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह सीखने के प्रभाव के नियम से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने चाहिए। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो शिक्षा उपलब्ध कराए जाने चाहिए वो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अन्य समान बच्चों के साथ करानी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होनी चाहिए? साथियों, जो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए जो सचेत होना चाहिए वो होना चाहिए किसके प्रति? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या इनमें से कोई नहीं। साथियों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करके आकलन के प्रति सचेत होने वाली क्रिया को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? जो प्रतिभाशाली होने का संकेत है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चा दूसरे के साथ झगड़ता है वह विद्यार्थी में प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? साथियों, जो बच्चे हैं जो अपने समाज का सृजन करते हैं वह श्रेय किसको जाता है? तो वह महान विद्वान को जाता है, पियाजे को। राइट आंसर हो जाएगा पियाजे, ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे को जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि जो कृतिका है वह अपने घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में जाने के बाद वह काफी बात करती है। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। नेक्स्ट है, शिक्षकीय मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नेक्स्ट है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचार को विद्यालय मान्यता मिलती है। तो जो कृतिका है उसका जो घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे उद्देश्य के साथ संबंध है? जो प्रश्न है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, मतलब शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उसके साथ संबंध रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान, या मीडिया मनोविज्ञान, या सामाजिक दर्शन, या शिक्षा समाजशास्त्र। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी।
राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह उद्देश्य किसके साथ संबंध रखता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान यह आपके साथ संबंध रखता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। साथियों, जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा क्या होता है, तो ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है यानी तेज बनाती है। बी है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग बनाती है, या शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति विकास करती है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग बनाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना समृद्ध हो सकता है। पहला है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उसे प्रक्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या कक्षा में अवधि परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन बोलता है साथी सीखना समृद्ध हो सकता है, मतलब कि सीखना एक इजी हो सकता है उस यदि क्या किया जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए और बच्चों को बीच वो उदाहरण को सुगम तरीके से बताया जाए, तो हमारे लिए बच्चों को सिखाने के लिए एक समृद्ध हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कथन को सीखने की प्रक्रिया किस विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन है शैक्षिक क्षमता शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अध्ययन प्राप्त होता है, या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, या सीखना लक्ष्योन्मुखी है, या अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक संस्था एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित विद्यार्थी को क्या मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा का जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसको क्या मिलना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थी को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्र सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 5वीं कक्षा का जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उसके साथ क्या करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए अन्य बच्चों के साथ, और साथ ही श्रव्य सीडी के साथ माध्यम से उसको उपलब्ध करानी चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन है पढ़ने की उत्सुकता, या धैर्य और दृढ़ता, या शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान दक्षता, या अंतः मानक भाषा में पढ़ने की दस्त। जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं उनमें से उनको निम्न में से क्या महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने उसमें होने चाहिए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक होंगे उनमें जो विशेषता होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता के साथ होना चाहिए। मतलब धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए प्राथमिक स्तर के शिक्षक में। नेक्स्ट है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या कहलाता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन यानी सोचना प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो जीन पियाजे के द्वारा बताया गया था, वह आपको वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति नहीं देता। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं,
कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति नहीं देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, या कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, या अभिभावक को पसंद नहीं आता है। मैं जो बच्चा वहाँ क्रिया करता है क्लास में बैठकर, वो अभिभावक को पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? क्वेश्चन में आपका यह है। तो ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। बी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह आपके बच्चों का अनुभाग बदल दें। या अभिभावकों के शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। या अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में जब बच्चा अपने क्लास में बैठकर पढ़ रहा है या बात कर रहा है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा, वो अभिभावकों के शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? यहाँ पे आपका दृष्टि है, अंतःदृष्टि। अंतःदृष्टि जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो जो सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया है, वो महान सिद्धांतवादी गेस्टाल्ट के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई है। जो बच्चे हैं उनके बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई है, वह किनके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है, कोहलबर्ग के द्वारा, या एरिक्सन के द्वारा, या स्निकर के द्वारा, या पियाजे के द्वारा। जो बच्चे के जो 4 विशिष्ट अवस्था हैं वो कौन से हैं? तो पहला आपका है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा है बाल्यावस्था, और तीसरा है किशोरावस्था। और चौथा हो जाता है प्रौढ़ावस्था। तो जो बच्चों के 4 बौद्धिक अवस्था हैं वो किसके द्वारा पहचान की गई हैं? तो वो किया गया है जीन पियाजे के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे के द्वारा बच्चे के 4 बौद्धिक विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रक्रिया सदस्य हो जाते हैं? मतलब कि जो बच्चे हैं अपने समय के साथ समूह में कोई भी प्रक्रिया के सदस्य हो जाते हैं। तो कब हो जाते हैं? किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था, या पूर्व बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था। तो जो बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रक्रिया में सदस्य हो जाते हैं वो हो जाते हैं किशोरावस्था में। राइट आंसर हो जाए आपका किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होता है वो पूर्व बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच को बोला जाता है किशोरावस्था। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? जो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन है, नकारात्मक होनी चाहिए, या अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सहानुभूतिपूर्ण, या तटस्थ। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस तरह होनी चाहिए? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सीखने के लिए माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए अग्रोन्मुखी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंध है? छात्रों, जो विकास है वह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध सिद्धांत से, या निरंतरता के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से, या अंतःक्रिया के सिद्धांत से। तो जो विकास है वह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कि लगातार होने वाली प्रक्रिया है जो कभी खत्म ही नहीं होगी, यानी निरंतर तरीके से चलती रहेगी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। मतलब कि वह स्थान का नाम बताएं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, मतलब कि बच्चे के जो सोचने की और कोई संज्ञानात्मक विकास, जो संज्ञानात्मक विकास है वो सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जाए तो कौन सा है? ऑप्शन है खेल का मैदान, या विद्यालय में कक्षा पर्यावरण, या सभागार, या घर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा जहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में कक्षा पर्यावरण के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, या वह जो प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, मतलब कि एक लगातार सोचता रहता है, और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। इनमें कौन सा लक्षण जो बच्चे को बुद्धिमान नहीं बनाता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बच्चा है वह बहुत जल्दी ही कोई चीज़ रट लेता है, तो यह लक्षण बुद्धिमान बच्चे का नहीं होता है। नेक्स्ट है, डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना चाहिए। निम्नलिखित में किस अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है? तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी। तो शिक्षक जो अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है वो हो जाता है शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? जो बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, और निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, या संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ही सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का संबंध नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है संगीत यानी संगीत की आवश्यकता। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मन का मानचित्र किससे संबंधित है? जो बच्चे का जो मन का जो मानचित्र होता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है बोध पढ़ाने के तकनीक से, या साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या मन का चित्र बनाने से, या मन क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो जो मन का मानचित्र है वो मन का चित्र बनाने से है, मन बच्चा मन में क्या सोच रहा है उससे है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? मतलब कि जो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका क्या है? मतलब कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा है उसको सीखने के संबंधित होने वाली समस्या, जो बच्चा जल्दी नहीं सीख पाता है, उसको समस्याओं को खत्म करने के लिए विशेष संबोधित करने का बेहतर तरीका क्या है? तो ऑप्शन है अक्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, या महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो जो छोटा बच्चा है उसको जो सीखने के संबंधित समस्या होती है उसके लिए क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा वो कहानी के उस चीज को कहानी के रूप में या किसी कथन के रूप में कह के प्रयोग करना चाहिए, यानी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्याख्या अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? जो पियाजे हुए उनके अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में व्याख्या अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो जो अवस्था है वो होता है ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब कि जो बच्चा है वह
तार्किक रूप से चिंतन करना आरंभ करता है वो किस अवस्था में कर देता है, तो वह कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो अवस्था कितने साल से कितने साल का होता है, वो आपका होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको 7 साल से 11 साल के बीच में जो अवस्था होता है वो अवस्था को बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो पियाजे के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? राइट आंसर हो जाएगा अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल से विद्यार्थियों का शिक्षण, या प्रत्येक से शिक्षार्थी अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, या विद्यालय जीवन का प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षाओं में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना यानी प्रशंसा करना। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक पोषण करता है, मतलब कि सृजनात्मक एक सही तरीके से पोषण करता है, मैंने तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी है। लास्ट प्रश्न था 30 नंबर, इसका राइट आंसर हो गया डी। आज के वीडियो में बस 30 प्रश्न ही आपके लिए लेके आए थे जो कि आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक परीक्षा में आने वाली प्रश्न जो कि आपका सीटेट स्टेट एग्जाम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अभी तक हमारे प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर भी आप नए होंगे तो चैनल को जरूर से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।